देखिए आज जो है पटना में कांग्रेस और आरजेडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा है। कांग्रेस में एनडीए के 5 नेता शामिल हुए हैं और बता दें कि वही वीआईपी नेता मुकेश सहनी के बारे में कई दिनों से कैसे लगाया जा रहा था कि बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी उन्हें सीट देगी लोकसभा की, लेकिन बीजेपी एक भी सीट लोकसभा का जो है मुकेश सहनी को नहीं दी। अब आरजेडी अपने खाते 26 को सीट जो मिला था आरजेडी को, उनमें से 3 गो वीआईपी नेता पर अपने हाथ आजमाया है। बता दें कि मुकेश सहनी जो है पटना के जो कार्यालय है आरजेडी के, उसमें अपनी भागीदारी दिखाई है। क्या कुछ मजबूतियां होगी मुकेश सहनी को लेकर के मेरे साथ बातचीत करने के लिए सहयोगी प्रीति के साथ तेज प्रताप यादव है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए पहले। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो राजद है वो फिर से जो है बिहार में जंगल राज लाना चाहती है और लालटेन वाली सरकार बनाना चाहती है, मतलब कि जो बिहार को पिछड़ा बनाना चाहती है। नहीं, ये हम कहना चाहते हैं कि वो जिस तरीके से वो अपने गिरवान में पहले प्रधानमंत्री झांक के देखे कि उन्होंने क्या किया नौजवानों के साथ। जिस तरीके से जब सरकार में हम लोग थे तो लाखों लोगों को हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया, शिक्षक भाइयों को हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया और इस बात का उनको घबराहट हो चुका है कि 24-25 में ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि 24-25 में इनका सुपड़ा पूरे तरीके से साफ है। इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन। उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। हाँ। क्योंकि वो इसलिए बौखला के इस तरीके का बात बोल रहे हैं क्योंकि वो डर चुके हैं। वो उनको क्लियर हो गया है, वो अपने क्लियर स्टैंड पे इसलिए आ गए हैं कि वो अब वापस होने वाले हैं, इसलिए वो घबराने के बाद इस तरीके का शब्द का प्रयोग कर। वो एक प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का क्या ओहदा होता है वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो केवल अपना ब्रांडिंग करवाते हैं, प्रचार में रहते हैं, लेकिन धरातल पर लोगों का कोई रिस्पांस नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा था कि 15 लाख देंगे, तो 15 लाख तो उस तो वो देते ही रह गए 15 लाख। लेकिन आज देख लीजिए जिस तरीके से हम लोगों ने जो काम किया है, नौजवान को जिम्मेवारी मिला तो हम लोगों ने अपनी ड्यूटी को पब्लिक के सामने, जो पब्लिक का काम होता है वो हम लोगों ने करने का काम किया। और इस बात से लोग घबरा जाते हैं और लोग तरह तरह का आरोप लगाने का काम करते हैं, लेकिन इनसे हम लोग डरने वाले नहीं हैं क्योंकि जनता, पूरी बिहार की जनता और खासकर देश भर की जनता इनको जवाब देगी। अच्छा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब हम साथ हैं कि संविधान को मिटा दें तो ये नामुमकिन है। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं जब हम साथ में थे तो नौकरी का क्रेडिट नहीं ले रहे थे, जैसे ही अमल हुए तो क्रेडिट लेने लगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी आए, कौन हमारे पिता का पैर छूने आया था? कौन हमारे पिता का पैर पकड़ने के लिए आया था? हम गए थे कि मुख्यमंत्री जी गए थे? वो बोले थे कि यही उन्होंने कहा कि इस बार हमको मौका दे दीजिए, फिर अगला बार तो तेजस्वी हैं जो बिहार को चलाएंगे, तो रोजगार देंगे, सब चीज़ करेंगे। तो वो हमारे पास आए तब लोगों को रोजगार मिला। तो पहले कहाँ नहीं रोजगार दे रहे थे? पहले रोजगार देना ना चाहिए था उनको। हमारे साथ आके रोजगार क्यों दिया ये बताइए? तो वो हम लोगों ने रोजगार, क्योंकि हम लोग का था और शुरू से भी हम लोगों ने बिहार को, और हम लोगों ने जिस तरीके से काम किया तो इस बात से वो घबरा गए थे वो। और इनको ऊपर से जो उनके दाता जो थे मोदी जी, उनका प्रेशर ज़्यादा था, इसलिए वो घबरा करके कहीं उनके ऊपर भी, नीतीश कुमार जी के ऊपर भी ईडी या सीबीआई नहीं लग जाए, इसीलिए वो घबरा करके छोड़ के भागे। क्योंकि हम लोगों ने रोजगार दिया इसलिए वो भाग गए। अब क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? क्यों पेपर लीक हो रहा है? ये सवाल कीजिए आप मुख्यमंत्री जी से। अच्छा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो सारे भ्रष्ट नेता हैं, इंडिया गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, सब एक साथ नेता हैं, जितने भ्रष्ट नेता हैं सब तो भाजपा में भरे पड़े हैं। आप भाजपाइयों के भ्रष्ट नेताओं से पूछिए, ये तो चुनाव के बाद 24-25 में ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये तो पब्लिक जानती है। क्या जी, वो रहेंगे तो उनको उखाड़ देना है। पूरा समझिए कि जो सरकार है ये आए दिन कि अगर घोटाला का नाम हो जाए, सृजन का अगर घोटाला जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया था, सृजन घोटाला, तो सब लोगों ने जानने का काम किया। ये इसलिए गठबंधन में वहां चले गए हैं, भाजपा गठबंधन में, कि वो बच जाएं, लेकिन वो अब बचने वाले नहीं है जनता के नजर से। बीजेपी से अलग नहीं होंगे, वो गारंटी नहीं है, वो कसम खाए हैं कि सटले रहेंगे। इसलिए इनके ऊपर भरोसा कोई नहीं कर सकता है। हमारे पास, अरे तो हम लोगों ने भरोसा किया तब ना उनको जिम्मेवारी दी। अरे भरोसा हमने किया
अब कौन भरोसा करेगा? अब आप ही न्यूज में है, आप ये पलटी मार के चुनाव लड़ जाइएगा तो क्या जानेगा? मुकेश सहनी का क्या गारंटी मुकेश सहनी शामिल हुए हैं। मुकेश सहनी जी शामिल हुए, बहुत अच्छी बात है। मैं उनका मजबूती पूरे तरीके से सारे लोग जुड़े, सब लोग काम करें और इंडिया महागठबंधन का साथ दें।